कौन नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। पर फिर ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर्स से जड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं YouTube और WhatsApp पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीज हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हों। हाजी नासिर यामीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा फिल खमरि वल मैसरि वयसद्दुकुम मिन ज़िक्रिल्लाह वअनिस्सलाति फहल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरबूत से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीन नापाक शैतान काम भी हैं, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फला पाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े कर दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अशार पेश करूँगा। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला जिसे चाहा दर पे बुला
बड़े करम के फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। भला मौला भी कमाले कशफा तुझा भी जमाले हसन जमीन साले और मैं पुरों से लाख बुरा सही अगर उनसे है मेरा वास्ता मेरी लाज रखना मेरे खुदा सबकी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है। भला मौला भी कमाले कशफा तुझा भी जमाले हसन जमीन के साले सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि और वो खुदा नहीं बखुदा नहीं वो मगर खुदा बेखुदा नहीं वो है क्या मगर वो है क्या नहीं ये मोहिब हबीब की बात है। भला मौला भी कमाले कशफा तुझा भी जमाले हसन जमीन के साले सल्लू अलैहि वालेहि सल्लू अलैहि वालेहि। माशाअल्लाह। आपको इनवाइट करूंगा कि सर आप आए और हम सबकी इस बारे में आगाही फरमाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर जुनैद गनी दुरानी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आप सबका। और माशाल्लाह ये जो खूबसूरत आवाज़ हमने सुनी यामीन साहब की, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने एक आयत तलावत फरमाई है। ये सिर्फ एक मेरा और आपका, ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ मेरा और आपका काम नहीं है, ये खल्क़े खुदा का काम है। हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं मुंह के कैंसर के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन ये उनमें बहुत आम है जो पान छालिया गुटखा ये कंसिस्टेंसी से बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ओरल कैंसर के हवाले से सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि कैंसर होता क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि कैंसर के हवाले से। बेसिकली होता यूँ है कि हमारे मुंह में, दांतों में और बकल कैविटी में या फिर ज़बान पे किसी भी जगह पे अगर कैंसर हो तो अगर आप देख सकते हैं साइड से अगर बिल्कुल एक छोटी सी ग्रोथ पैदा हुई है तो ये दांतों के बिल्कुल पास है, ये कहीं भी हो सकती है। कोई ऐसी ग्रोथ जो बिल्कुल एक छोटे से जाविये में हो या छोटे से पैराए में हो, आप उसको देख सकते हैं कि ये छोटी सी ग्रोथ है, देखने में मामूली सी, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। सो हम कैंसर की स्टेजिंग करते हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन आपके लिए अहम क्या है कि आपने ये देखना है कि मेरे मुंह में या मेरी ज़बान के पास कोई बहुत छोटा सा छाला ऐसा तो नहीं है जो ठीक नहीं हो रहा, कोई ऐसी ग्रोथ तो नहीं है जो खराब हो रही है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है और ये इससे हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि स्टेज 1, स्टेज 2। अब स्टेज 2 का कैंसर आप देखेंगे तो साइज में और बड़ा हो जाता है और इसका साइज मजीद इनहेंस होता रहता है। इस तरह से करते हुए हमारे ये जो कैंसर के स्टेजेस है ना, ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिसको स्टेज 4 कहते हैं।
स्टेज 4 में आखिरी दफा ऐसा होता है कि कैंसर अपने आखिरी मराहिल में होता है और उसके साथ गदूद इन्वॉल्व होते हैं, जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि अब उसका इलाज मुमकिन नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में किसी को कैंसर डायग्नोस करें तो पता चलता है कि जी अब वो उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं, और ऐसा होता है। ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और इस नेमत को तब तक अल्लाह देता है जब तक नेमत कबूल करने वाले लोग हों। अगर ये नेमत कबूलियत के ज़ुमरे में नहीं आती तो उसी वक्त अल्लाह पाक इसे छीन लेता है। तो ऐसे है कि हम ये जो पान, छालिया, गुटखा, नस्वार या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम डेली खा रहे हैं और हमारी नज़र में एक पान मसाला ही तो है और तो कुछ नहीं, एक छालिया ही तो है। ये एक छालिया से शुरू होती है और ये छालिया, पान, गुटखा ये उसमें कन्वर्ट होने के बाद जब तंबाकू की मुख्तलिफ शक्लों में इख्तियार होती है तो उस वक्त आप देखेंगे कि जो आपका म्यूकोजल लेयर होगी जिसको अल्लाह ताला ने बनाया आपके प्रोटेक्शन के लिए, ये वो लेयर तबाह कर देती है और उसकी तबाही के बाद उसके अंदर से उठने वाले टिश्यूज कैंसर का शिकार हो जाते हैं। और से देखें कि कैंसर अब इतना बढ़ चुका है कि अब चेहरा कम और कैंसर ज़्यादा नजर आ रहा है और यही आने वाली स्टेजेस में होगा। आप गौर से देखें तो आपके माउथ के अंदर ये लेयर बनी हुई है, ये ज़बान के नीचे छाला बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा और ये बिल्कुल नीचे आप देखें कि दांतों के साथ एक बहुत बड़ी स्वेलिंग हुई हुई है। जब ऐसा नहीं है कि आपने आज एक छालिया खा ली और आप बोले मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो अभी छालिया खाई, देखो मुझे तो कैंसर नहीं हुआ, मैं तो 10 साल से छालिया खा रहा हूँ। ये सब अल्लाह का करम है जो अभी तक आपको कैंसर नहीं हुआ। ये एक छालिया से भी हो सकता है, ये 3 छालिया से भी हो सकता है। ये जब आपके सामने ये जब मौत सामने आएगी तो सिर्फ इस सूरत में नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये उस सूरत में कि आपने उस जिंदगी को अल्लाह की दी हुई जिंदगी की नाशुक्री की है, जुल्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो गौर से देखिए प्राइमरी लीजन अगर आप देखें इस जगह पे हम कहते हैं जी वो गोश्त खाया था, कुर्बानी का गोश्त खाया था तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो हो गया है। ये थोड़ा सा नहीं हो गया, ये काफी कुछ हो चुका है। अब जब इसको देखेंगे गौर से, जब चेक करेंगे डॉक्टर साहब, जब इसका सीटी स्कैन करवाएंगे, जब MRI तक बात पहुंचेगी तो तब पता चलेगा ये फैल चुका है। जो दिखने में थोड़ा सा लगता है वो फैल चुका होता है। आइसबर्ग इफेक्ट कहते हैं कि जैसे समंदर में एक टुकड़ा नजर आ रहा है बर्फ का, लेकिन अंदर बर्फ का पूरा पहाड़ है। तो समझने की जरूरत है कि बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं जिनसे बड़ी चीजें नजर आती हैं। वक्त के साथ साथ आपको पता चला कि जी अब मैंने ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता ठीक करवाना है। ये उनमें से बहुत से लोग इस ट्रीटमेंट तक नहीं जा सकते। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मसाइल इतने हैं, हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने रिहेबिलिटेशन के मौके नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँच सके। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वाकई हमारे पास, अगर आप लिस्ट में देखें, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं जिस पर हमें इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है, वहाँ का हाल आप देखें तो उनमें से कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज हैं जो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिनका प्रॉपरली इलाज हो सकता है। आप खुद बताएं, तो क्या आप अभी भी ये बात सोचते सोचते छालिया और पान गुटखे को नहीं छोड़ेंगे? जरा सोचिए। अब आज इस कदम को उठाएं तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझें। इस प्रोसेस को जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको क्लियरली अगर हम वाजे करें तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो सकती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक छोटा सा छाला आपके लिप पे डेवलप हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि होंठ पे एक हल्का सा छाला बना था, वो छाला थोड़ी देर तक बना, थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद उसमें से खून रिसने लग गया। आपने कहा ठीक है, चलता रहेगा, मामला होता रहेगा। ऊपर से फिर आपने उस पान छालिया को शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस समझते हैं। देखिए, केस ये नहीं है कि आपके मुंह में छाला बना, केस ये है कि मुंह में छाला बना और उसके बाद भी आप लगे रहे। आपने कहा कोई मसला नहीं है, खाते रहो, लेकिन इसकी नौयत आहिस्ता आहिस्ता लोगों में देखो आएगी, वो आएगी। हमने रजिस्ट शुरू किया है, रिजल्ट आएगा। रजिस्ट आपने शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह आएगा। और अच्छा, ये खाली आदरिया मिलान के लिए हमने फिर मोहल्ले की जितनी भी कम्युनिटी थी, हमने उन्होंने हमारे पास रब्ता किया, बोला हमें भी 25% डिस्काउंट तो मैंने इसको बुला लाओ, सबको लाओ। अब है ना, चाहे कोई भी कम्युनिटी का अपना लगा कि तस्दीक करते हैं बच्चा हमारा 25% सबको, मैंने कहा वो किसी को 10% 15% नहीं, यूनिट रेट सब इससे बर्दाश्त करें। हमने अपने 25 रखा, अपने 40 और आउट ऑफ कम्युनिटी पर 25 करना, रिलीफ ऑफ कोर्स
और हमारे यहाँ से जो बाहर से बच्चे पढ़े ना बाहर वो भी जॉब पे लगे हमने जो सारे रखे हैं ना, क्योंकि बच्चा जब ऑफिस में जाते हैं तो ज्यादातर लैपटॉप पर इस पे काम कर रहा होता है, तो हमने यहाँ पे ना वो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ही रखा, हमने अपडेटेड चीज रखी है। ये 8 जनरेशन का आपके पास लैपटॉप रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ताकि बच्चा इस चीज पे जब काम करेगा, इसमें सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इन्होंने अपलोड किए हैं। मोहम्मद इब्राहिम राना अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ अपनी तकरीर को, जो कि इस प्रोग्राम जो कि डॉक्टर ईसा लबौटी और कच्ची मुस्लिम आलिया जमात की जानिब से हुई, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, एक कामयाब सेशन रहा, जिसने नाकामी लोगों का दिल को महसूस किया। जावेद नबवी साहब जैसे अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर आए, वहाँ प्रोग्राम किया उन्होंने, और एक बेहतरीन न उनकी देखें, ये जो सियासी अकाबरी या लीडर होते हैं, इनकी शमूलियत से होता ये है कि एक बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि ये सारा काम सियासी लोगों ने ही आगे चल के देखना है, इन्हीं की रहनुमाई होनी चाहिए और अवामुन्नास में पैगाम पहुंचना चाहिए, तमाम लोगों को ये पैगाम पहुंचे कि जी ये कितनी बड़ी लानत है जिसके खुदा ताला ने कुरान में भी नुमानियत की। ये गुटका मावा जितने भी आइस और दीगर, यानी मैं अपनी तकरीर को या अपने किताब को या अपनी बात को जरा इनफिसिस करने के लिए मैं अपने लिख के जो लाया हूँ वो कर देता हूँ, क्योंकि वरना मैं इतना ज़ाहिर मेरे दिल में इसके लिए लावा है, इतनी बातें हैं, क्योंकि हम पहले से प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि करते चले जाएंगे तो फिर वो यहाँ पर जो आज का हमारा सेशन लंबा हो जाएगा। जावेद साहब को भी यहाँ पे आना है और भी दीगर लोग आएंगे। तो जनाब डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद थे और हमारी कुछ माँ बहनें भी आई हुई हैं, और कच्ची मुस्लिम आलिया की जो जमात है उन्होंने इसका एहतमाम करा, और सफदर अली इनके वालिद साहब के नाम से स्ट्रीट भी रही है, मार्शल हसन अली मार्शल। तो ये नाम इनको ऐसे नहीं दिया गया, ये इनकी खिदमत पे, और मेरी इत्तला के मुताबिक बीबी ने इनको ये खिताब दिया था मार्शल का, और कॉपरेट भी कहलाते हैं जो कि शुरू के साथी हैं। अब उसी खून और उसी औलाद से यानी उन्हीं की औलाद में से एक शख्स ने इस प्रोग्राम का यहाँ एहतमाम किया, और आसिफ इकबाल भाई जो कि इस जमात के सदर हैं और कई सालों से हैं, उनसे मेरी मुख्तसर मुलाकात रही। तो बेसिकली जावेद साहब और हाजिरीन महफिल, मैं करता चलूँ कि ऐसे लोगों की रूहें ही होती हैं, बेसिकली उनके अंदर नेकी का तासुर होता है, तो ही वो इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और आप जैसे लोगों को भी बुलाते हैं ताकि ये पैगाम आपके जरिए पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए पैगाम से इतना ही है कि भाई मैं तो चाह रहा था कि कुछ लोगों से मैं एक सिगरेट की डिब्बी भी ले आया था, वो मेरी दूसरी गाड़ी में रह गई, जिसके ऊपर इंतहाई खतरनाक किस्म की फोटो बनी हुई है, लेकिन इतनी खतरनाक फोटो जिसको हकीकत है आप अगर उस पैकेट को यानी वो सिगरेट के डिब्बी को अगर आप देखेंगे तो आप नहीं देख सकते। और यहाँ भी डॉक्टर साहब ने सेशन में दिखाई कितनी खतरनाक, यानी हमारा उनको तस्वीरों को देखने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये हम अपने भाई यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं अपने घर में एक एक शख्स को, किसी एक को छुड़ा दीजिए, किसी एक को खत्म करा दीजिए, तो अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह का नबी भी खुश होगा, और आपको इसका खुदा मिलेगा, आपकी फैमिली को फायदा होगा, आपका माशरा एक मजबूत माशरा बनेगा। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल की जानिब एक काबिल कदर कदम है। आज हमारा सबसे बड़ा आलमिया ये है कि हमारी नौजवान नस्ल गुटखा मावा नस्वार सिगरेट वैप आइस जैसे नशों में की लपेट में आती जा रही है। बज़ाहिर चंद रुपए की ये आदत लाखों रुपए की तबाही का बायस बनती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने सेशन में बताया कि कितना महंगा इलाज है। यकीन करें कि मेरा दिल वो देखने को नहीं चाह रहा था, इतना मैं मतलब दिल खौफ में हो गया था, ऐसी तस्वीरें। तो क्या आप में से कोई भी अपनी फैमिली में इस किस्म के एक मरीज को बर्दाश्त करेगा? मेरा जवाब यही होगा, नहीं। आज मैं एक बात और भी करता चलूं, क्योंकि मैं तकरीर को पढ़ूंगा तो मैं कहीं और निकलूंगा, लिहाजा मैं वैसे ही बताता हूँ।
आप सिर्फ मैं आपको शामिल करूंगा। जावेद साहब आप भी जरा और कीजिएगा। आसिफ भाई देखिए, कम से कम मैं समझता हूँ 3000 रुपए महीने का तो ये है खर्चा गुड़िया का, या नहीं है? 100 रुपए की है, इससे ऊपर नीचे है, फिर छुप के ले रहे हैं। ऐसी चीज का क्या फायदा जिसमें आप छुप रहे हो, पुलिस से छुप रहे हो या पकड़े जाए तो आपको मुसीबत होती है। आगे बढ़ते हैं। 3000 रुपए को जब हम जरूरत देते हैं 12 महीने को, यानी 1 साल अगर आपने ये खबीस नशा, वो दूसरे नशे और हैं, वो भी बात कर लेंगे, वो भी है, महंगे भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन 3000 का मतलब 36,000 रुपए सालाना हो गया। 36,000 रुपीज 1 साल में आप खर्च कर देते हैं अपने सिर्फ थोड़े से मजे के लिए। लिल्लाह जरा सोचिए, मेरी बहनें, मेरी माँ जो बैठी है काबिल एहतराम, जरा सोचिए अपने बच्चों को रोके, क्योंकि आप लोग ही रोक सकते हैं। आसिफ भाई कह रहे थे घर से रोकना है, घर से तरबियत करनी है। अभी मैं सिर्फ 1 साल तक आया हूँ 36,000 का। अल्लाह ना करे आपकी बच्ची की उम्र आज 10 साल है और 10 साल बाद उसकी शादी होनी है, तो आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल के बाद ये 3,60,000 हो जाएंगे। आई थिंक सो कि 5 लाख तक भी पहुंच जाएगा आपका ये मजा, ये बीमारी का खुद खरीद के लेना। यानी आप अपनी बच्ची का जहर भी खा रहे हैं और नशे में उड़ा रहे हैं। इसी तरह दीगर नशों को ले लीजिए, सिगरेट का पैकेट ले लीजिए, वो पैकेट की भी कितनी महंगी कीमत है, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिससे खतरनाक की तस्वीर बनी हुई। लेकिन देखिए, यानी आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल, अगर बेटा है तो उसकी तालीम पर खर्च होने वाले पैसे, और बेटी है तो उसकी जहेज पर या उसकी बेहतर तरबियत पे खर्च होने वाली रकम को अपने मजे की खातिर कर रहे हैं। और क्या आप ये समझते हैं कि भाई ऐसी नशे, ऐसी लत जिसके जरिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान एक तरक्की आपका मुल्क है, उसको तरक्की की तरफ जाना है और अच्छे लीडरान, अच्छे क़यादत हमारे लीडरान दायरे हैं, ऐसे सिंधे भी हैं, पूरे मुल्क में हैं, तो तभी तो हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। लेकिन क्या ऐसा मुस्तकबिल कैसे हो सकता है जो बच्चा अपने आप को नशे की लत में डुबा चुका हो? आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर हम शराब की बात कर लें, वो कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं नशों या इन चीज़ों पर भी बात करूँ, इनका नाम भी लेना मैं सोच रहा हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ थोड़ी सी, ये एक मैं चेन स्मोकर था एक जमाने में। अल्लाह ने मुझे मेरी विल पावर, ये सारी चीजें, चेन स्मोकर मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूँ, सिगरेट से सिगरेट जला के पीना, माचिस की और लाइटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने अपने, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, क्योंकि मिर्जानी अल्लाह ही है, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैंने वो नशा छोड़ दिया। और इसी तरह मैं ये भी ख्वाहिश करता हूँ भाई कि जब इतना मैंने आपको भी, आप पैसों की काउंटिंग बता दी कि आप 7 से 10 लाख रुपए अपने बच्चे की तरबियत के या उसकी जहर के आप खुद अपने इस नशे की लत के पीछे अपने घर के फ्यूचर लोगों के इलाज के लिए, घर के बर्तन बिक जाते हैं, सामान बिक जाता है, उनका घर भी बिक जाता है। तो लिल्लाह ऐसा ना कीजिए। खासतौर पर नौजवानों से, आप पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल अपने हाथों में गुटका नहीं बल्कि कलम उठाएं, नशा नहीं बल्कि तालीम और हुनर को अपना साथी बनाएं, क्योंकि कौमी तरक्की सेहतमंद, बासलाहियत और बाकिरदार नौजवानों से होती है। कौम की तरक्की इन्हीं चीजों पर है। इस माशरती बुराई के खात्मे के लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं, यानी ये खाली हुकूमत भी लोगों का नहीं है, लेकिन है बड़ा किरदार। हम ये चाहते हैं कि जनाब, आखिर में सब सिर्फ आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल अपनी तकरीर उत्तम करता हूँ। गुटखा या तालीम, आप क्या चाहते हैं? मावा या शऊर? बहुत शुक्रिया कि आप लोग शामिल हो रहे हैं इन बातों में। नशा या रोशन मुस्तकबिल? तो अगर ये चाहते हैं तो इस मिशन को यहीं से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए और इस पर काम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने नौजवान नस्ल की सही रहनुमाई और हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद एक नारा मशहूर हो चुका है, लिहाजा ये हम सब उठाते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और मेरी तरफ से आप सबका शुक्रिया कि आपको काबुल से बातचीत सुनी, आज का पूरा सेशन देखा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो आसिफ भाई आपको, सत्तर भाई आपको, और आज वाकई असलम समूह मार्शल साहब याद आ रहे हैं। ईमान से आज उनकी रूह जो है ना छुप गई। तो ऐसी तरबियत है कि आज जो ये बड़ी खुशी है मेरे लिए कि आज ये जो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है यहाँ। और सही कहा, पब्लिक पार्टनरशिप, जब तक पब्लिक की सपोर्ट नहीं होगी और जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें फजूल दिखाई देंगी। और फिर जब इस मर्द का शिकार होता है, आदमी बोलता है यार मरना तो वैसे ही है, खा के मरो, ये करके मरो, ये करके मरो। लेकिन मैंने देखा है कि जब एक शख्स बीमार होता है और ऐसी खास तौर पर बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है, माशी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। कोई से अस्पताल ले जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कर्ज ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन हमारी सिर्फ नादानी की वजह से। मैं एक डॉक्टर साहब था, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सिगरेट नोशी जो है ये भी खुदकुशी में आता है। जहर हमें डायरेक्ट मार देता है, सिगरेट हमें किलो किलो मारता है। तो राणा साहब चले गए क्या? बैठे रहे ना राणा साहब। राणा साहब, मैं भी सिगरेट पीता था और मैं बेंसन सिगरेट इस्तेमाल करता था। अभी आपने जो अंदाजा लगाया ना, और बहुत वाकई मैं बार बार ये मिसाल भी देता हूँ। मैं कल परसों भी एक मेरे गली के अंदर 3 लड़के यहाँ खड़े हुए थे, नौजवान थे। मैंने देखा कि नए लड़के खड़े हुए और वो सिगरेट पी रहे थे 3। तो मैं बोला तुम कहाँ रहे थे? बोला पिछले दिन। यहाँ क्या करो? बोला हम सिगरेट पी रहे, वहाँ कजन खड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाए। तो मैंने कहा यार ये जो सिगरेट है ना, ये शुरुआत है नशे की। और अगर आपने सिगरेट को इस तरह से पी लिया तो वो जो शर्म होती है, जो एहतराम का रिश्ता होता है ना, वो खत्म हो जाता है। शुरुआत नशे की जो है, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ भाई, तो प्रैक्टिकल लोग हैं, नशे की शुरुआत जो है सिगरेट है। और फिर सारे नशे आप छोड़ सकते हो, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो सिगरेट छोड़ना है। राणा साहब बेंसन सिगरेट पीता था। मैंने, आपने जब ये पैसों का कहा कि मेरे अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मेरा व्हील पावर बरकरार रखे, तो ये पैसों में भी ध्यान, सेहत का भी ध्यान। और मैं फिर वो चौधरी स्टाइल सिगरेट पीता था। मेरे कारी साहब बैठे हुए असेंबली में, उनके साथ जो है 5 साल रहे भी है, नाते भी इनकी सुनते थे। लेकिन वो स्टाइल ऐसा खराब था कि वो चेन स्मोकर से भी खराब, कि आम आदमी 4-5 सिगरेट पिए और वो एक कश जो है ना, एक सिगरेट जो जिसको कहते हैं कि मुठ पे सिगरेट पीना। लेकिन पैसों की बचत हुई, 40 से 45 हज़ार रुपया जो है ये। इसमें मुझे भी अपनी जाती तौर पर भी मुझे महसूस हुआ कि यार ये 1 महीना हुआ है मुझे, बस अल्लाह तौफीक दे, लेकिन हिम्मत कर ली है। और ये स्टेज पर इज़हार करना ये है कि कल अगर मैं सिगरेट पीते हुए दिखाई दूंगा तो मुझे आपके सामने शर्मिंदगी होगी कि यार उसने स्टेज पर बात की थी। मैं बात स्टेज पर इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इनमें से अगर कुछ लोग मुझे दोबारा सिगरेट पीते हुए देखेंगे तो यार जावेद नागौरी अपनी ज़बान का पाबंद नहीं है, और वो देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फिर मुझ पे सिगरेट पिया। तो मेरा आपको ये शेयर करने का ये था। आसिफ भाई, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। मैं अक्सर और बेशतर इस कम्युनिटीज़ की जो मीटिंग में जाता हूँ और खुदा उनके सामने और उनको भी कहता हूँ कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए, खासतौर पर हमारी कच्ची कम्युनिटी, मादरत के साथ, मैंने उनसे कहा कि आप ये जो अपनी कम्युनिटी के जो मेंबरान चुनते हैं ना, उनमें एक शर्त रख दें कि गुटखा कोई नहीं खाए। तो आप जो है कौम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कौम को सेहतमंद माशरा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, होना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को सिंबल बनाता है। जो स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी ना सिंबल होता है, लोग उसकी मिसाल देते हैं कि यार खुद तो ये कर रहा है और जो ये वो कर रहा है। तो ये शुरुआत होनी चाहिए। तो आपने जो है ना, मैं बोलता हूँ, मेरा खुद का ये प्रोग्राम था। मैंने असलम समूह को कहा था कि असलम भाई अवेयरनेस की कमी है, मैं भी सेमिनार रखना चाहता हूँ। तो मैंने डॉक्टर से बात की थी, हमारा डॉक्टर फोरम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा मुहर्रम के बाद एक हम सेमिनार रखते हैं जिसके अंदर इंतजामिया को भी बुलाएंगे। असलम ने कहा कि SSP हो, वहाँ का SHO हो, वहाँ के सोशल लोग हो, और सब हो, हम अवेयरनेस प्रोग्राम करें।
देखिए भाई, मेरा तो ये है कि 5000 की आबादी में अगर 2 लोग मंशियात बेचते हैं और हम पुलिस पर तकिया करते हैं तो 5000 लोगों की कमजोरी है। 1000 साल किसी को जिंदा नहीं रहना। हमारे में वो जो होती है ना, अपनाइयत खत्म हो गई है। देखिए, हमारा दीन सबसे पहले ये कहता है कि पड़ोसी, हमने कभी अपने पड़ोसी का एहसास किया ही नहीं है शायद। आप भी अपने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आकर वसूल करें। थैंक यू। सदर कच्ची मुस्लिम आगरिया जमात जनाब आसिफ इकबाल साहब भी अपनी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की तरफ से वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया। सफदर भाई आप भी अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की तरफ से वसूल करेंगे। जावेद नागौरी साहब, आसिफ भाई की तरफ से एक ऐलान है कि अगर आप इस तरह का कोई भी अवेयरनेस सेशन करना चाहें तो हमारी जमात की खिदमत हासिल है। आप इसी हॉल में या कोई भी हमारे हॉल में ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं अवेयरनेस सेशन। मैं तमाम मेहमानान इसी वकार और अपने तमाम सामानीन का बहुत मशहूर हूँ कि आप अपने कीमती लम्हात में से आपने वक्त निकाला और आज